हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी और बीएड कर रखा है उनके लिए खुशखबरी है। सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ साथियों, अब आपके फॉर्म कब से शुरू होने जा रहे हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रहेगी, इन तमाम बिंदुओं पर हम आज इस सेशन के अंदर है बात करेंगे। यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएसटीसी शुरू की है या बीएड शुरू की है, तो सीटेट क्या होता है, कहाँ काम आएगा, फॉर्म फीस क्या रहेगी, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, कौन सी किताब पढ़े जिससे हमारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, पासिंग मार्क क्या रहने वाले हैं, सीटेट सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होंगे, और गारंटी के साथ मैं एक पुस्तक बताऊंगा, उस पुस्तक को आप पढ़ लेना, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, मात्र 1.5 महीने पढ़ लेना, आप आराम से आप सीटेट निकल लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म शुरू कब होंगे, फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है और आपकी एग्जाम कब होगी। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो जारी किया गया है, जिसमें आपके लिखा है कि 1 दिसंबर 2024 को संडे के दिन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होने वाला है। और जो ये परीक्षा है वो 20वां एडिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसी के साथ यहाँ पर है 136 सिटीज़ में ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान में मुख्यतः जोधपुर के अंदर होता है, अजमेर के अंदर होता है, उदयपुर के अंदर होता है, जयपुर के अंदर होता है, और भी बहुत 7-8 सिटी के अंदर होता है। ठीक है ना, और 30 नवंबर को आपकी CSCT है, आपको बता दिया जाएगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएगी। इसी के साथ फॉर्म है वो कब से शुरू हुए, 17 सितंबर 2024 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2024 रहेगी। जी हाँ साथियों, समय रहते हुए फॉर्म भर देना। और इसके अंदर बात करूँ मैं फॉर्म फीस की, तो L1 यानी जिन्होंने BSTC और अन्य स्टेट से जो भी L1 के लिए डिग्री की है उनके लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस है। ठीक है ना, और जिन्होंने बीएड कर रखी है उनके लिए एक फॉर्म भरोगे तो 1000 रुपये, यानी दोनों फॉर्म भरोगे, L1 और L2 दोनों डिग्रियां हैं, तो आपको कॉम्बो में 1200 रुपये लगेंगे। कितने रुपये लगेंगे? 1200 रुपये लगेंगे। ठीक है ना, ये इसकी फॉर्म फीस रहने वाली है। एग्ज़ाम 1 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं अन्य बिंदुओं पर। अब बात करेंगे हम, आपको पता चल गया फॉर्म शुरू कब होंगे, फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म फीस क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट क्या है। जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी या बीएड कर ली है, ठीक है ना, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो आपके रीट होती है, वैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपके सीटेट होता है। ठीक है ना, सेंट्रल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्या होता है, सीटेट होता है। इसके अंदर आप अन्य स्टेट की जो टीचर्स एग्ज़ाम होती है वो दे सकते हो। इसी के साथ DSS भी दे सकते हो, नवोदय विद्यालय दे सकते हो। ठीक है ना, और भी बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जॉब्स मिलती है। और इसी के साथ सीटेट क्लियर कर रखी है आपने, तो आप कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो भी वहाँ पर भी आपको वरीयता ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना, तो सीटेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो वैलिडिटी कितनी रहने वाली है, तो आपको एक बार सीटेट क्लियर करने के बाद आजीवन आपको सीटेट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपके आजीवन इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है ना, तो वैलिडिटी भी फुल है, आप एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है ना, फॉर्म कौन भर सकते हैं, तो हाँ, इसके अंदर काफ़ी जिन्होंने BSTC पूरी कर ली है वो भरेंगे, या फिर जिनकी अपेयरिंग चल रही है वो भी भर सकते हैं। तो साथियों मैं बता देता हूँ, जिनकी कोई भी BSTC हो, जो भी डिग्री है आपने कर रखी है L1 से संबंधित या कर रहे हो, तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है ना, आप इसका फॉर्म दे सकते हो। अगर आपकी फाइनली डिग्री पूर्ण है तो ये सीटेट मान्य होगा। खाली अनुभव के लिए देना चाहते हो तो अपेयरिंग वाले इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है ना, मान्य नहीं होगा। ठीक है ना, केवल अनुभव के लिए आप दे सकते हो। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो जैसे ही डिग्री कंप्लीट होगी तो वैसे आप फर्स्ट एग्ज़ाम दोगे तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि इससे एग्ज़ाम की जो लेंथ होती है ना वो भी समझना ज़रूरी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम कर लेंगे। बिल्कुल एक अच्छा पेपर बनता है। एक टीचर के आप वास्तव में एक टीचर किस प्रकार से बनता है उसकी पूरी इसके अंदर है जो मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका पेपर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो आप
भर सकते हो, भर देना, आपको अनुभव होगा। और अनुभव होगा तो फिर आप अगला पेपर दोगे तो आप आराम से क्लियर। सेकंड ईयर में हो तो बिल्कुल ज़रूर भरना। और फर्स्ट ईयर वालों की जिनके ज़रूरत है कि हाँ, मुझे इस पेपर को देके नॉर्मल अनुभव लेना है, तो आप ज़रूर पेपर इसका फॉर्म भर देना, ठीक है ना? और अंतिम तिथि बताई कौन? तो साथियों, अब आए कौन सी पुस्तक पढ़े। तो L1 के लिए और L2 के लिए अरिहंत की बुक आती है जो सबसे अच्छी होती है। जो बुक है मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। उसमें सीटेट का सिलेबस डाल दिया जाएगा, आपके पूरा सिलेबस। और इसी के साथ साथ आपके जो पुराने पेपर हुए हैं वो पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। अब आपको कितने नंबर लाने हैं पासिंग मार्क्स, जो 90 नंबर लाने इसके अंदर ज़रूरी है। आप 90 नंबर से अबव 60% से नंबर अबव लाओगे तो आप एलिजिबल हो, ठीक है ना? तो 90 नंबर इसके अंदर 150 का पेपर होता है, उसमें से आपको है 90 नंबर लेके आने होते हैं। तो 90 नंबर आप आराम से, इस एक पुस्तक बताऊंगा उसको 5 बार पढ़ लेना ईमानदारी से। केवल एक ही पुस्तक लाना, आप आराम से सीटेट क्लियर कर पाओगे। वरना 3-4 पोथे ला के रख दोगे ना तो जो होना है वो भी नहीं होगा, ठीक है ना? सीधा सा हिसाब है, आप अच्छे से पढ़ोगे, उस एक किताब को 5 बार पढ़ लेना, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? और अगर 5 पोते लेके आएँगे ना तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतना पढ़ने के अंदर अभी तो टाइम भी नहीं है। और स्मार्ट स्टडी होगी तो ही ये पेपर निकलेगा, वरना इसका सिलेबस बहुत लेंथी आता है, पेपर भी काफ़ी लेवल का आता है। पहली बार में इसकी जो लेंथ है वो समझ नहीं पाते हैं लोग। और इसलिए पिछली बार जो L1 का पेपर था उसके अंदर लगभग 9 लाख के आसपास विद्यार्थी बैठे थे और 1,27,000 ही पास हुए हैं, ठीक है ना? तो आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है इसके अंदर, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना? और पुस्तक है अरिहंत L1, क्वेश्चन आंसर की पुस्तक है, वो ही लेके आना। बाकी पुस्तकें बहुत सारी आती हैं, मत लेके आना। एक पुराने पेपरों की एक बुक आती है अरिहंत की, वो ही लेके आना, ठीक है ना? वो आपको मैं गाइडेंस के लिए यहाँ पर मैं बुक गाइड कर रहा हूँ। बाकी इस बुक से मेरा कोई लेना देना नहीं है प्रमोशन का, ठीक है ना? तो आप इस पुस्तक को लाके अच्छे से पढ़ लेना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसी के साथ सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपके दिमाग में सवाल चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और साथियों, वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। एक बार शेयर कर दो ताकि जो भी विद्यार्थी है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है वो उसको आसानी से समझे और वो भी फॉर्म भरे और अपनी है तैयारी को और मजबूत बनाए और धारदार बनाए और आगे जाकर के भारत के भावी शिक्षक के रूप में उभरे और भारत की सेवा करे। इन्हीं विचारों के साथ मैं इस वीडियो को देता हूँ विराम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।